मैम, अब मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी की कृपा से इतनी ऊपर आए हो। मोंटू प्लीज प्लीज मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। नीचे? ठीक है, अब बताओ आपकी गाड़ी कहाँ पार्क करूँ? वेरी गुड मोंटू बॉस, वेरी गुड मोंटू बॉस, आई एम प्राउड ऑफ यू। मोंटू सुपर, वेरी गुड। अब मेरी बारी। मैम, ठीक है। मैम, अगर आप कहे तो आपको भी धक्का मार के घर छोड़ दूं? नहीं। और कोई सेवा? थैंक यू बालवीर, तुम सच में बीबीबी हो, बच्चों को बचाने वाला बालवीर। कभी चुप के हेल्प करते हो तो कभी सामने रहकर हेल्प करते हो, पर हेल्प जरूर करते हो। हाँ, और इसलिए तो दुनिया के सारे बच्चे बालवीर से प्यार करते हैं। रानी परी, मैंने पृथ्वीलोक का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन मुझे वो बुराई विजय यंत्र कहीं नहीं मिला। रानी परी, हमारे समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर वो यंत्र है कहाँ, और अगर वो भयंकर परी के पास ही है तो फिर अभी तक उसने पृथ्वीलोक पर उस यंत्र को लगाया क्यों नहीं? कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये गुत्थी तो उलझ नहीं जा रही है। बालवीर, आपने बताया कि जब आप एवीपी विद्या मंदिर पहुंचे थे तब आपने वहां भयंकर परी को देखा, और तभी आर पार परी आपको वहां बुलाने आ गई, है ना? जी रानी परी। बालवीर, अब ये बताइए कि उस समय तक आप विद्यालय की जांच कर चुके थे या जांच करने वाले? करने वाला था रानी परी, लेकिन उस समय मैं वहां की जांच करना भूल गया। इसका मतलब सारे पृथ्वीलोक पे केवल एवीपी विद्या मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ बालवीर की जादुई तरंगे नहीं पड़ी। बालवीर, हमें पूरा भरोसा है कि बुराई विजय यंत्र उसी विद्यालय में। हाँ रानी परी, हमें भी ऐसा ही लग रहा है। भयंकर परी का वहां होना और प्रिंसिपल को जादुई शक्तियां देना, ये सारी घटनाएं उसी ओर इशारा करती है कि वहां जरूर कुछ छुपा है। हाँ परी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बालवीर, आप तुरंत जाइए और बुराई विजय यंत्र को यहाँ लेकर। लेकिन रानी परी, उस यंत्र को यहाँ लाने की क्या जरूरत है? मैं उसे वहीं पे नष्ट कर दूंगा। बालवीर, हम आपकी बात को समझ सकते हैं, लेकिन जैसे जहर जहर को काटता है, ठीक उसी तरह बुराई विजय यंत्र को बुराई ही नष्ट कर सकती है। इसलिए आप तुरंत जाइए और उस यंत्र को यहाँ लेकर। जाइए बालवीर, जल्दी जाइए। वाह मोंटू वाह, आज पहली बार तेरे सामने कोई चीज छोटी लगी थी, तो मजा ही आ गया। बच्चों, अपनी अपनी किताबें निकालो। लेकिन मैम,
अभी तो सोनी सर का पीरियड है ना? अगर मैं तुम्हारी क्लास लूंगी तो तुम्हें प्रॉब्लम है? नहीं, अब दे सकती हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। उसे लेकर आओ। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? किताबें निकालो। आज इन बच्चों को काम करवा करवा के इतना परेशान करूंगी कि ये लोग स्कूल छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाएंगे। बच्चों, दिखाई नहीं देता? पंखा चलते चलते बंद हो गया है। ऑन करो इसे। मैम मैं करता हूँ आपके लिए। हाँ। नहीं बेटा, तुम रहने दो। महर, तुम ऑन करो। ठीक है। तुम लोगों से कोई काम ठीक से नहीं होता। इधर आओ। ये लो, इससे पंखा करो मुझे। और मुझे पसीना नहीं आना चाहिए। अगर मुझे पसीना आया तो ग्राउंड के 100 चक्कर कटवाऊंगी, चक्कर कटवाऊंगी, चक्कर कटवाऊंगी, चक्कर कटवाऊंगी, चक्कर कटवाऊंगी। लेकिन मैम, अगर मैंने हवा देना बंद कर दिया फिर तो आपको पसीना आ जाएगा ना? पसीना बंद करो, बंद करो हवा करना। मजाक उड़ा रहे हो मेरा? हंस रहे हो मुझ पर? अब देख, तुम्हें मैं सजा दूंगी। सजा के तौर पर तुम्हारे दोनों हाथों पे 100 छड़ियां पड़ेंगी। देखा हम अपना दम, खुद से तो चिपक जाए प्रिंसिपल मैडम। हंसने की। वो देख लूंगी, देख लूंगी तुम सबको।
भागेगी नहीं तो क्या करेंगे महक? प्रिंसिपल मैम पागल होकर सबको अजीब अजीब सी पनिशमेंट दे रही है। रवि की शर्ट पर इंक लग गया तो मैम ने कहा उसे 5 मिनट में मिटा दो। बेचारा डर के मारे उसने अपना शर्ट ही फाड़ दिया। हाँ। अब बाकी बच्चों को भी किसी ना किसी बहाने से अजीब अजीब पनिशमेंट दे रही है। अच्छा, तो प्रिंसिपल मैम के साथ जो हुआ उससे वो बौखला गई और इसलिए इन बच्चों को बुरी तरह से सता के उस बात का बदला ले रही है। कहाँ है वो प्रिंसिपल? चलो मैं बताती हूँ। हाँ चलो, उस बुराई का फुल एंड फाइनल हिसाब किताब करने का समय आ गया है। हाँ। चलो मेरा नाम है ज्वाला। मैंने हर बच्चे को सीधा कर डाला। आज मैं देखती हूँ कि तुम लोगों की सहन शक्ति जीतती है या मेरे अत्याचार। तुम्हें इतना कष्ट दूंगी कि कभी स्कूल के सामने से गुजरोगे भी नहीं। होमवर्क नहीं किया ना तुमने? अब देखो, तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि ये सारा कचरा साफ करके ही तुम लोग घर जाओगे, चाहे कितनी ही देर क्यों ना लगे। चलो। अब देखो मजा। देखो बुराई कैसे हो गई कचरे का ढेर। इन मामूली बच्चों के पास इतना बड़ा जादू कहाँ से आया? समझ गई, इन्हें ये जादू बालवीर ने दिया है। इसका मतलब बालवीर मेरा राज जान गया है। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है। ए पुक्की चुप। अगर बालवीर जी ने मुझे वो जादुई शक्तियां दी होती तो मैं भी कमाल कर देता, फिर एक नया सुपर हीरो आता। On to the greatest of boss, wait अंदर। मतलब बस आप तो सुपर हाथी है, सुपर हाथी। आप वैसे भी आप सुपर हीरो बन के क्या करोगे? अरे बच्चों का टिफिन छीन के खाएंगे और क्या करेंगे? बालवीर, तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। तुम्हें पता है उस बुरे प्रिंसिपल को हमने भगा दिया। हाँ बच्चों, मुझे तुम सबसे यही आशा थी। हाँ बालवीर, और हम सब बच्चे उस बुरी प्रिंसिपल मैम के जाने की खुशी में पार्टी करेंगे।
हाँ, अब हमारे स्कूल को कुछ भी नहीं होगा। फिर हो जाए पार्टी शुरू। एक पल रुको बच्चों, ये सब जश्न बाद में, क्योंकि अभी मुझे एक ऐसी चीज ढूंढनी है जो शायद तुम्हारी स्कूल के नीचे दबी हुई है। चिंता मत करो बच्चों, मैं अभी बाहर देख कर आता हूँ ये सब क्या हो रहा है। ठीक है। सारे पृथ्वीलोक पे केवल एवीपी विद्या मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ बालवीर की जादुई तरंगे नहीं पड़ी। बालवीर, हमें पूरा भरोसा कि बुराई विजय यंत्र उसी विद्यालय में। ये क्या हो रहा है? अब मुझे डर लग रहा है। मोंटू, जब तक बालवीर है तब तक डरने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं बालवीर, मैं तुम्हें इस यंत्र को छूने भी नहीं दूंगी। ये यंत्र सिर्फ मेरा है। अब मैं इस यंत्र से पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाऊंगी। फिर तुम्हारे बच्चों को बचाने के लिए कोई भी अच्छी और सच्ची शक्ति धरती तक पहुंच भी नहीं पाएगी। अब क्या करोगे तुम? अपने जादुई दंड के बगैर तुम बिल्कुल बेबस और लाचार हो। अब कैसे रोकोगे मुझे बालवीर? तुम चाहे जहां चली जाओ भयंकर परी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मिटा कर ही रहूंगा। अच्छा अभी देख लेते हैं।
मारी तो मैं यहाँ रुक के इसके गिरने का वेट नहीं कर सकता। मैं ये रिस्क नहीं उठा सकता। मैं तो भाग रहा हूँ। मोंटू, बालवीर हमें यहीं रुकने देता है, यहीं रुक। अरे मेरी माँ, तुझे रुकना है, रुक। तुझे कौन मना कर रहा है? लेकिन मुझे भागने दे। वो देखो बालवीर, बच्चों का विद्यालय तेजी से नीचे आ रहा है और नीचे आकर वो जमीन से टकराकर टूट जाएगा। और उसके अंदर जो बच्चे हैं उनका क्या होगा बालवीर? अब तुम सोच लो बालवीर, तुमने बच्चों को बचाना है या फिर मेरे पीछे आना है? भयंकर परी। ये बिल्डिंग तो नीचे गिर रही है। अब कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं नहीं रोहित केवल। अरे रोहित केवल, वो देखो हम लोग नीचे गिर रहे हैं। कुछ करना पड़ेगा। हम क्या करें? एक काम करते हैं, हम मानो में चलो निको बोलते हैं, वो जरूर कुछ कर सकते हैं। चलो। मेरे जादू डंड के बिना इस इमारत को गिरने से रोकना असंभव है, पर अभी मेरे पास मेरे जादू डंड को ढूंढने का समय नहीं है। मुझे मेरे जादू डंड के बिना ही कुछ करना होगा। के नीचे गिरने की गति तो बहुत तेज है। जमीन से टकराती इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसे कैसे भी करके मुझे रोकना ही होगा। ये बिल्डिंग नीचे गिर रही है। मोंटू, ये बात तुझे छुप के बताने की क्या जरूरत है? हम एक काम करते हैं, हम अपनी जादुई शक्ति से इस बिल्डिंग को नीचे गिरने से रोकते हैं। चलो 1 2 3। अरे हम एक बार फिर से करते हैं। मैं जादू करने से भी ये बिल्डिंग रुक नहीं रही है। अब हम क्या करें? आइडिया! हम एक काम करते हैं, हम इस बिल्डिंग के नीचे एक शॉक एब्जॉर्बर बना देते हैं। जैसे गाड़ियाँ किसी भारी चीज के झटके को शॉक एब्जॉर्बर आराम से सह लेता है, वैसे इस बिल्डिंग के झटके को भी आराम से सह लेगा। अरे शॉक एब्जॉर्बर बनाने की क्या जरूरत है? बना बनाया शॉक एब्जॉर्बर हमारे पास पड़ा है। मोंटू बॉस है ना, ढकेल दो इनको। चुप करो तुम दोनों। इंटेलिजेंट चिल्ड्रन को परेशान मत करो। इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, तुम तुम्हारा काम करो, काम करो। 1 2 3।
मोंटू। सॉरी, सब बच गए। हाँ। एक मिनट, बालवीर का क्या हुआ? कहीं उसे चोट तो नहीं लग गई? चलो देखते हैं। चलो चलो। कुछ ही देर में ये यंत्र पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाएगा और फिर सच्चाई और अच्छाई कभी पृथ्वी के अंदर नहीं जा पाएगी। बालवीर तुम ठीक तो हो ना? बच्चों, मुझे अपनी चिंता नहीं, मुझे तुम सबकी चिंता है। तुम सब तो ठीक हो ना? हाँ बालवीर, हम सब ठीक है। शुक्र है देवताओं का कि तुम सब ठीक हो। मानो मेहर सलोनी, मुझे तुम सबकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इतने मुश्किल समय में भी तुम सब घबराए नहीं और इतनी बड़ी मुसीबत को भी आसानी से टाल दिया। बहुत अच्छे। थैंक यू बालवीर। लेकिन बालवीर, वो सब हो क्या रहा था? मैं बच्चों, वो मैं तुम सबको बाद में समझाऊंगी। अभी मुझे पृथ्वीलोक की रक्षा करनी है। बालवीर, क्या इस मिशन में हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं? हाँ, तुम सब मेरी मदद कर सकते हो। मेरे पास मेरा जादुई दंड नहीं है और इसलिए मेरे पास मेरी शक्तियां भी नहीं है। इसलिए मेरी दी हुई शक्तियों की मदद से तुम सब मेरी मदद कर सकते हो। हाँ बालवीर। मानो मैं, तुम दोनों मेरे साथ चलोगी और सलोनी, तुम यहाँ रहकर बच्चों का ध्यान रखोगी, ठीक है? मिल गया रास्ता। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी शक्तियाँ उस वाहन में डाल दो। ठीक है बालवीर। चल चलो। मानव, मैं चाहता हूं कि तुम इस वाहन को आसमान में ले जाओ। ठीक है बालवीर। अब जैसे ही रोशनी की तरंगों का ये गुण पृथ्वी का चक्कर काट के दूसरे कोने से मिलेगा, मेरा सुरक्षा कवच पूरा हो जाएगा। बालवीर, ये स्कूटर की स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज नहीं है? नहीं मानव, हमें तो और तेज जाना होगा।
हाँ और तेज क्यों बाल्टी? हम किसी का पीछा कर रहे हैं क्या? बाल्टी वो कौन है? इतने भयंकर परी कैसे दिखाई दे रही? हो सकता है मेरे दिए हुए जादू की वजह से इन्हें ये दिखाई दे रही। बच्चों, यही है वो जो पृथ्वी लोक को अपने कब्जे में करना चाहता है और उसे तबाह करना चाहता है। मानव और तेज चलाओ और तेज। ठीक है बाल्टी। सलोनी, मुझे मानव और मैथ की टेंशन हो रही है। वानी, तू टेंशन मत ले, तू बैठ। वानी, बालवीर भी है ना उनके साथ और उसकी दी हुई पावर्स भी तो है। देखा बॉस? क्या मौका? मौका? अरे बॉस, आपको बॉस किसने बनाया? तुमने? मतलब बॉस, आपको एक मौका नजर नहीं आता? बॉस, यही एक मौका है टुकड़ी लोग पर छा जाने का। चाहो तुम तो कह दो, उन्हें प्रिंसिपल मैम से डरने की कोई जरूरत नहीं। आप संभाल लगे उनको। हाँ बॉस, और एकदम वट में जाना और एकदम स्टाइल से जाना, समझे? हाँ मामा मामा मामा। ऐसा हम लोग बोलेंगे ना। अब देखो, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी का कमाल। हे बच्चों, सब लोग ध्यान से सुन लो, डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं एक ऐसी आंधी हूँ जिससे डर भी डर के भाग जाता है। मैं एक ऐसा पहाड़ हूँ जो एक तूफान को हिला देता है। तुम सब बच्चों ने प्रिंसिपल मैम को सर पे चढ़ा के रखा है। अरे अगर वो मुझसे पंगा लेगी ना तो मैं उसकी नानी याद दिला दूंगा। अरे रे, मुझे इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है। बैठो बैठो। अगर मैं उसे घूर के भी देख लूं ना तो भी उसकी बोलती टाटा पापा हो जाती है। हाँ? मैम, सॉरी मैम, आई एम सो सॉरी मैम, आई एम वेरी वेरी सॉरी मैम, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैम। क्यों मोंटू, हो गए ना डेटाबेस? चलो नहीं। मोंटू, तूने सलोनी को प्रिंसिपल मैम समझ लिया था। हाँ मोंटू, लगता है तू भूल गया कि बालवीर ने सलोनी को भी मैजिकल पावर्स दी थी। ओ। हाँ, और जब तक मैं तुम सबके साथ हूँ, तुम सबको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, क्यों मोंटू? अब वो क्या है ना, थोड़ा सा सीरियस मूड था ना, तो इसीलिए मैंने कॉमेडी की। कॉमेडी? कॉमेडी? और तेज। महल, सुरक्षा कवच बनाओ। ठीक है बाल। सॉरी बालवीर, अब बच्चों का कवच तो ऐसा ही होता ना। कोई बात नहीं, अब उसे मुंह तोड़ जवाब दो। कोई हथियार से हमला करो। ठीक है बालवीर। वेरी गुड।
ठीक है मालकिन। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। सुरक्षा कवच बस पूरा ही होने वाला है। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। बाजी जल्दी कुछ करो। जैसे जहर जहर को काटता है, ठीक उसी तरह बुराई वजह यंत्र को बुराई ही नष्ट कर सकती है। मानो मेहर, मुझे इस यंत्र को नष्ट करने में तुम दोनों की मदद चाहिए। सुनो, डन। अब मैं जाता हूँ बच्चों। बस अब कुछ ही देर में बुराई जीत जाएगी और अच्छाई बैठकर आंसू बहाएगी। क्या कहा था इस हाथी बॉस ने कि मैं तूफान हूँ? तूफान नहीं, रोड रोलर कहना चाहिए था। आंधी भी बोला था, लेकिन इस आंधी की बच्चों के सामने हवा निकल गई। तुमने मुझे पहले चने के झाड़ पे चढ़ाया, फिर तुमने मुझे उन टिड्डियों के पास भेजा उनके बैंड बजाने के लिए। और अब तुम मेरी बैंड बजा रहे हो? हाँ? नहीं, तुम्हारी तो आज तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। बिना साबुन के ही धुलाई करता हूँ। बालवीर जी का वांड। अरे हाँ, ये तो बालवीर जी का वांड है। बालवीर जी जब मिलेंगे ना, तब मैं उन्हें ये वापस कर दूंगा। ये लो, मिलो इनसे। बॉस, हाथ में आया हुआ खजाना कोई वापस करता है क्या? आप सोचो, आप इस फोन से क्या क्या कर सकते हो? हाँ बॉस, फिर तो मानो महर सलोनी से भी ज्यादा मैजिकल पावर्स आ जाएगी आपके पास। हाँ, थैंक यू मेरे चमचे। मतलब दोस्तों, चलो उन पिट्टियों को मजा चखाते हैं। मुझे पहले आप एक बात बताओ, आप हमेशा उन पिद्दियों का बैंड बजाना चाहते हो, पर आपका ही पोपट हो जाता है, बराबर? हाँ, वो तो है। हाँ, तो फिर इस बार इस वॉन्ड का टेस्ट करो, उसे पास करो, उसके बाद उनकी बैंड बजाने जाते हैं। पर इस वॉन्ड का टेस्ट, आइडिया देखो, मैं वहां भागकर जाऊंगा, फिर वहीं से भागकर आऊंगा, और जैसे मैं बेंच के पास पहुंचू ना, तुम इस वॉर्ड से जादू करना और मुझे बेंच से आर पार कर देना, समझे? पकड़ो। भूल भुलैया बनाते हैं। 1 2 3।
मामी तो हमने कुछ नहीं किया था, ये वॉन्ड का जादू नहीं चला। रे काम ढंग से नहीं होता। रे तुम्हें तो जादू ही नहीं करना आता। मैं जादू करता हूँ। एवॉन दिखा तेरा करिश्मा और कर दे ऊपर धमाका। मालूम है, मुझे आईना दो। ठीक है बालवीर। अब इन बुराई की तरंगों से ही होगा बुराई विजय यंत्र का अंत। धमाका हुआ, धमाका। चलो मानो, पृथ्वी लोक पर ले चलो। ठीक है वाल्मीकि। जादू काम कर गया। आपने कहा और धमाका हो गया। अब देखना, मैं उन पिट्टियों को बता दूंगा कि बॉस कौन है। पिट्टियों, 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 इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तुम बहुत मुझ पर हंस रहे थे ना? हंस रहे थे ना? हंस रहे थे ना? हंस रहे थे ना? अब देखना, अब देखना, अब देखना, अब देख। दिखा, बस दिखा। तुम लोगों को, अब देखना, मैं तुम लोगों की कैसी बैंड बजाता हूँ। ए जादुई दल, बना दे इन पिग्गियों को मधुमक्खी। मोंटू नहीं। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो मोंटू? बालवीर, बालवीर जी आप? बालवीर जी, ये लीजिए आपका दंड। वो क्या है ना बालवीर जी, हमें ये दंड रास्ते में गिरा हुआ मिला। हम आपको लौटाने वाले थे, बस चेक कर रहे थे कि ये चल रहा है या नहीं। ये जादू दंड सिर्फ मेरे आदेश पर चलता है। ओके। लेकिन बालवीर, हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। तुम ठीक तो हो ना? तुम सब बच्चों की दुआएं जो मेरे साथ थी, तो मुझे कुछ कैसे हो सकता था। मानो मेहर, बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुमने अपने साहस और सूझबूझ की मदद से पृथ्वी लोक को बचाने में मेरी बहुत बड़ी मदद की। हाँ बालवीर, आज मानव में और सलोनी की वजह से हमें उस बुरी प्रिंसिपल से छुटकारा मिल गया। शाबाश बच्चों, बहुत अच्छा काम किया तुम सबने। हाँ ये बालवीर। लेकिन बालवीर, हमने जो भी किया हमें बहुत मजा आया। ये किस्सा हम कभी नहीं भूलेंगे। हाँ। माफ करना बच्चों, तुम सब ये किस्सा अगले ही पल भूल जाओगे।
पंखदीन 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 आने वाला है पंखदीन 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 आने वाला है पंखदीन 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 आने वाला है पंखदीन। खुश रहो डुबा डुबाओ, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। डुबा डुबाओ, ये तो बड़े ही रंग बिरंगे और खूबसूरत पंख हैं, लेकिन आप सब इनसे खेल क्यों रहे हैं? क्योंकि बालवीर है आने वाला 2 दिन बाद पंखदीन। हाँ, और इसलिए कर रहे हैं मजे पंख लगा के। पंखदीन, लेकिन ये क्या होता है? बालवीर, आपकी उत्सुकता का उत्तर हम देते हैं। पंखदिन परीलोक का एक ऐसा उत्सव है जो 55 वर्ष में केवल एक ही बार आता है। 55 वर्ष के बाद परीलोक में नए पंख तैयार होते हैं और वो पंख एक नन्ही परी को दिए जाते हैं। अरे वाह रानी परी, फिर तो ये दिन परियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। हाँ बालवीर, और 55 वर्ष बाद परीलोक में एक बार फिर से नए पंख तैयार हो रहे हैं। दिन के बाद आने वाला पंख दिन तो और भी विशेष होगा। ऐसा क्यों रानी परी? क्योंकि इस बार हमने ये तय किया है कि ये पंख परीलोक में किसी परी को नहीं बल्कि पृथ्वीलोक के किसी सच्चे और अच्छे बच्चे को दिए जाएंगे। वाह रानी परी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर आपने किसी बच्चे को पंख देने के लिए चुन लिया है? नहीं बालवीर, अभी तक तो हमने किसी को नहीं चुना है। वैसे देखा जाए तो पृथ्वीलोक के सारे ही बच्चे सच्चे और अच्छे हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। लेकिन इन पंख को प्राप्त करने वाला बच्चा बहुत ही खास होना चाहिए। वैसे क्या आप हमें कोई सुझाव दे सकते हैं? हाँ रानी परी, एक नाम है। वो क्या है बालवीर? महर। महर? हाँ बालवीर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। महर बहुत ही अच्छी लड़की है। परियों, बालवीर, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि महर एक सच्ची और अच्छी बच्ची है। लेकिन इन पंख को प्राप्त करने के लिए हर किसी को अपनी योग्यता का प्रमाण देना पड़ता है। आप सबने भी दिया था और इसीलिए महर को भी अपनी योग्यता का प्रमाण देना होगा। अरे ये बल्लू कहाँ गया? उसने मुझे कहा था कि वो चाचा के घर होकर आएगा। मानव, तू रुक क्यों गया? चल, स्कूल का टाइम हो रहा है। चल रुक। अरे मानव, तू टिफिन बॉक्स को अपने शर्ट के अंदर क्यों घुसा रहा है? मैं ये लंच बॉक्स अपने शर्ट के अंदर इसलिए डाल रहा हूँ ताकि वो बुक्खड़ मोंटू मेरा टिफिन ना ले, क्योंकि इसमें मेरी फेवरेट आलू पूरी है और अगर वो देखेगा तो मुझसे छीन लेगा। उसके लिए मैं छुपा रहा हूँ। मानव, टिफिन निकाल वरना पीट दूंगी। तुम लोग यहीं रुको, मैं उस आंटी को हेल्प करके आती हूँ। मेरा रास्ता क्यों रोका है? जाने दो मुझे। अरे अरे, वो क्या है ना, इस गेंडे को बहुत भूख लगी। हाँ, ये हाथी भूख से पागल हो गया। मतलब इसको तुम्हारा टिफिन चाहिए खाने को। अच्छा, ये लो।
आइए मैं आपको हेल्प करती हूँ। शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए नन्ही परी। नन्ही परी? हाँ बिल्कुल नन्ही परी जैसी दिखती हो। भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे। शुक्रिया बेटा शुक्रिया। हाँ परियों के पंख पाने के लिए मेहर के नाम का सुझाव देकर मैंने बिल्कुल सही किया है। कितनी अच्छी और सच्ची है मेहर, सबकी मदद करती है। अरे इसका मतलब परियों ने मेहर की परीक्षा ली है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेहर इस परीक्षा में उत्तीर्ण जरूर होगी। रानी परी, मेहर एक सच्ची और अच्छी बच्ची है। उसने हमारी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर इस बात का प्रमाण दिया है कि वो पंख प्राप्त करने के योग्य है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बालवीर, आप बिल्कुल सही थे। आपने मेहर का प्रस्ताव रखा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं। बालपरी, आप कुछ सोच रही हैं? आपके मन में कोई संदेह है क्या? नहीं रानी परी, हम केवल ये जानने के लिए उत्सुक है कि मेहर को पंख मिल जाने के बाद वो परीलोक में रहेगी या फिर पृथ्वीलोक पर ही। बालपरी, मेहर परीलोक की नहीं है और उनके माता पिता भी हैं, इसीलिए मेहर पृथ्वीलोक में ही रहेगी। और वो जब चाहेंगी उसके पंख प्रकट हो जाएंगे। वाह रानी परी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर मेहर पृथ्वीलोक पे ही परी बनकर रहेगी तो वो तुरंत बच्चों की सहायता भी कर पाएगी। और इससे हमें ये आश्वासन भी रहेगा कि हम में से कोई एक बच्चों के साथ भी है। हाँ परियों, बालवीर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक चिंता है। चिंता? कैसी चिंता रानी परी? इस बात में कोई संदेह नहीं कि मेहर एक अच्छी और सच्ची बच्ची है, किंतु ये भी सच है कि जब किसी मनुष्य को चमत्कारिक शक्तियां मिल जाती हैं, तो वो बहुत घमंडी हो जाते हैं और उन शक्तियों का दुरुपयोग भी करने लगते हैं। बालवीर, अगर मेहर ने भी इन शक्तियों का दुरुपयोग किया तो मेहर के पंख अदृश्य हो जाएंगे और फिर 55 साल के बाद आने वाला इस अवसर ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा। तो फिर हम क्या करें रानी परी? मेहर को पंख दें या ना दें? परियों, वो निर्णय लेने से पहले हम मेहर की एक परीक्षा लेंगे। लेकिन कैसे रानी परी? बालवीर, परियों, मेहर को पंख देने से पहले हम उन्हें अपनी शक्तियां देंगे। हम देखेंगे कि मेहर हमारी शक्तियों का प्रयोग कैसे करती है। अगर वो इन शक्तियों का प्रयोग किसी का भला करने के लिए करेंगी तो वो हमारी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगी। रानी परी, मुझे पूरा विश्वास है कि मेहर इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगी। आपके यकीन पर हमें भी यकीन है बालवीर। हम आशा करते हैं कि मेहर एक बहुत अच्छी परी साबित होगी। मेहर, उठो मेहर। आप तो परियां जैसे लग रही हैं। बिल्कुल सही पहचाना मेहर, हम परियां ही हैं। हाँ? क्या आप परियां हैं? हाँ। लेकिन आप यहाँ मेरे घर में? हाँ मेहर,
हमें ये बात बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि परिलोक की परंपरा के अनुसार तुम्हें मानव परी बनने का मौका दिया जा रहा है। क्या? मैं और परी? यस! मुझे पंख मिल गए! यस, मैं परी! सॉरी, अभी नहीं महर, ये पंख प्रतीकात्मक है। तुम्हें सच्चे पंख बाद में मिलेंगे और हाँ, उसके साथ साथ तुम्हें परियों वाली जादुई शक्तियां भी मिलेगी। हाँ महर, और परिलोक आने का मौका भी। परिलोक? मैं परिलोक को देखूंगी और मुझे पंख मिलेंगे। मैं उड़ूंगी बिल्कुल पंछी की तरह। और एक मिनट, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? महर, ये बिल्कुल सच है, लेकिन हाँ, ये बात तुम्हें गुप्त रखनी होगी। ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। तो अब तुम सो जाओ, क्योंकि कल सुबह उठते ही तुम्हें शक्तियाँ मिल जाएंगी। हाँ, एक मिनट रुकिए, मुझे आपसे ये पूछना था कि मुझे कैसी शक्तियाँ मिलेंगी? महर, वो तो तुम्हें मिलने पर ही पता चलेगा, लेकिन हाँ, इन शक्तियों का कैसे इस्तेमाल करना है ये सिर्फ तुम पर तय करता है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, इन शक्तियों का उपयोग तुम्हें बहुत ही सोच समझ कर करना है। अच्छा महर, अब हम चलते हैं। ठीक है। यस! मैं परी बनूंगी। यस! मैं परी बनूंगी। मैं परी बनूंगी। कल रात मैंने कोई सपना देखा था, क्या वो सच था? नहीं नहीं, सच होता तो मेरे पंख होते, लेकिन नहीं है। बेटा महर, हाँ बेटा क्या देख रही है? चलो फटाफट नाश्ता करो, फिर स्कूल को जाने में देर हो रही है ना बेटा। हाँ पापा, परियों ने कहा था कि मुझ में शक्ति है। एक बार चेक तो करूं, चेक करने में क्या जाता है। ये बटन मेरे पास आ जाए। अरे, ये तो सचमुच में आ गया। एक बार और ट्राई करती हूँ। हाँ, वो ढोकला मेरे पास आ जाए। अरे ढोकले का बॉल तो अभी यहाँ था, वहां कैसे चला गया? पापा, अब इसको थोड़ी ना पैर निकल आए। माँ, अभी ढोकला मैंने यहाँ से लिया था। अरे वाह, ये तो काम कर गया। एक लास्ट बार और ट्राई कर लेती हूँ।
लेकिन परियों ने कहा था कि शक्ति के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्या करूं? अरे वो देखो, पंखे को क्या हो गया? ये टेबल गायब हो जाए। टेबल वापस आ जाए। क्या हुआ फैन को? कुछ भी तो नहीं हुआ है। इसका मतलब परियों ने जो कहा था वो सब सही है। ऐसा लगता है कि मेहर जादू का उपयोग अपने लिए कर रही है। ये ठीक नहीं है। मेहर, चलना, आज कोई दूसरे रास्ते से चलते हैं। पर क्यों? वो मोंटू रेडी होगा हमारी बैंड बजाने के लिए। लेकिन हमारे पास तो बैंड है ही नहीं, वो क्या बजाएगा? कुकी, बैंड बाजा का मतलब होता है कि वो हमारी टाइटे फिश कर देगा। वो तो मैं करूंगा ही। तुम्हारी टाइटे फिश करना तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज ये मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी बॉस बहुत थक गया, इसलिए तुम सब प्रीति मुझे उठाकर स्कूल लेके जाओ। मोंटू के बच्चे, बहुत दादागिरी कर ली तूने। अब दिखाती हूँ दादागिरी होती क्या है। आज मानव मोंटू का बॉस बन जाए। ये क्या कर रहे हो आप बॉस? बॉस? आप ही ने तो कहा बॉस। क्या बॉस? उठाने के लिए बॉस। बॉस बॉस बस बॉस उठिए उठिए। बॉस अब ये क्या बोल रहे हो बॉस? अगर मैंने ऐसा बोला होगा तो आई एम सॉरी बॉस। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी बॉस। बॉस मैं पागल हूँ बॉस, मैं पागल हूँ, 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 मैं पागल हूँ बॉस, मैं पागल हूँ बॉस। ये गेंडा पागलपन के दौरे में कुछ और करने के लिए कह दे, उससे पहले हम यहाँ से भागते हैं। चल। मैं पागल हूँ बॉस। अरे बॉस, अरे बॉस कहाँ जा रहे हो? गुस्सा टूक दो बॉस। आई एम सॉरी बॉस। बॉस मैं मुर्गा बनता हूँ बॉस। बॉस मुर्गा तो नहीं हो पाए, कुछ और बनूं? केवल ये हाथी मुर्गा कैसे बन गया? पता नहीं यार, चल जाके देखते हैं। हाँ। अरे बॉस क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? हाँ? अक्कल बेच खाई? दादा चपड़ चपड़ मत कर। एक काम करो, तुम ना बॉस के दोस्तों के बैग्स ले लो। अरे बॉस, आपकी तो इज्जत है नहीं, तो कम से कम हमारी इज्जत को तो फालूदा मत करो। ओ बॉस मैं नहीं, बॉस मानो बॉस है। अभी तू भी चुप बैठ, वरना तुझे भी एक रख के दूंगा। जाओ बैग लो। हाँ दोस्तों, मोंटू इतना कह रहा है तो हमें बैग दे देने चाहिए। हाँ बॉस दीजिए बैग, दीजिए बैग, दीजिए दीजिए। रख के लेंगे। बॉस आप कुछ खाएंगे? चॉकलेट। चॉकलेट और आपके दोस्त? आइसक्रीम। 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 जाओ बॉस के लिए एक इम्पोर्टेड चॉकलेट और उनके दोस्तों के लिए आइसक्रीम लाओ। लेकिन बॉस। जाओ। तो बस आइए आइए। ठीक है बॉस। हाँ आइए।
बॉस, ये आपके लिए इम्पोर्टेड चॉकलेट और ये आप सबके लिए आइसक्रीम। ए, जब तक बॉस और उनके दोस्त आइसक्रीम खा नहीं लेते ना, तब तक तुम नाच के उनका एंटरटेनमेंट करोगे। पर बॉस बॉस इज ऑलवेज राइट। नाचो। बस हो गया, बॉस और उनके दोस्तों का आइसक्रीम खा के हो गया। एक काम करो, तुम बॉस और उनके दोस्तों की बैग्स लो और क्लासरूम में पहुंचाओ। क्या? हाँ उठाओ उठाओ। अरे बॉस, आप कहाँ जा रहे हो? पकड़। बॉस, आप मेरे होते हुए क्लासरूम में चल के जाओ, ऐसे हो सकता है क्या? नहीं, मैं आपको उठा कर लेकर जाऊंगा। बालवीर, मेहर अपनी शक्तियों का उपयोग सच्चाई और अच्छाई के लिए नहीं, बल्कि खुद के स्वार्थ के लिए कर रही है। क्या? और हमें डर है बालवीर कि अगर इसी तरह चलता रहा तो मेहर अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएगी। हाँ बालवीर, और अगर ऐसा हुआ तो मेहर कभी भी परी नहीं बन पाएगी। रानी परी, आपको भी मेहर की योग्यता पर संदेह है? हमें संदेह नहीं है बालवीर, लेकिन अभी से इस फैसले पर पहुंचना तो उचित नहीं होगा बालवीर। हाँ बालवीर, हम परियां केवल मार्ग दिखा सकते हैं, पर मार्ग पर चलना तो मेहर को ही पड़ेगा ना। बालवीर, हम सब चाहते हैं कि मेहर पंख प्राप्त करे और अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग वो दूसरों की मदद करने के लिए करे। हाँ बालवीर, उसे ये जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि पंख तैयार होने में अधिक समय नहीं है। हाँ बालवीर। रानी परी, आपके आदेश के मुताबिक वो लाया मैं ये यंत्र, जिसमें देखकर ये पता चलेगा कि है बचा कितना समय पंख तैयार होने में। बहुत ही कम समय बचा है पंख तैयार होने। मेहर को अपनी योग्यता साबित करके ये पंख लेने ही होंगे, नहीं तो इस पंख चट्टान की 55 साल की तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। परियों ने कहा था कि शक्ति का उपयोग सोच समझकर करना, लेकिन क्या मैं ऐसा कर रही हूँ? एक मिनट, क्या हुआ? वो बच्चे मुझे खेलने नहीं दे रहे। देखती हूँ कि वो तुम्हें कैसे खेलने नहीं देते। देखो, रोना बंद कर दो और मुस्कुरा दो। इसके दोस्त फुटबॉल छोड़कर इसके साथ खेले।
गड़बड़ हो गई। ये फुटबॉल की जगह बच्चे को उछालने लगे। सब पहले जैसा हो जाए। देख मोंटू, मुझे मेरा बैग वापस निकाल के दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा पिद्दी, तुम मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी को ऑर्डर दे रहा है? हाँ। ए, तुझे तेरा बैग चाहिए होगा ना, तो जाके खुद ले ले। वाह मंडू बॉस। मानव, छोड़ दे उस बैग को, वो बैग तुझसे बहुत दूर है। अरे ये मानव क्या कर रहा है? मुझे देखना होगा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।